प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आप सबको यीशु मसीह के नाम से ग्रीट करती हूँ, वेलकम करती हूँ और आप सबको यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हैप्पी रिज़रेक्शन डे। यीशु मसीह के जी उठने की सामर्थ हम में से हर एक के लाइफ में प्रकट है और आने वाले समय में डिग्रीज में लगातार रिजरक्शन पावर जो पुनरुत्थान की सामर्थ है वो एक हायर लेवल से हायर लेवल पर हम सबके लाइफ में मैनिफेस्ट या प्रकट होती जाए, इस बात की मैं शुभकामनाएं देती हूँ। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज हमारे साथ ज्यादा लोग नहीं हो पाएंगे क्योंकि आज बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, और लेकिन हमें ये भी पता था कि कुछ लोग जरूर हैं जो डेफिनेटली वो हमारे साथ या हम सब मिलकर फेलोशिप करें इस बात का भी वेट कर रहे हैं। तो वी नो कि कुछ लोग इस फेलोशिप का इंतजार करते हैं दिल से, और थैंक यू किरण सिस्टर, और वेट करते हैं, और हम आपके साथ सच में इस टाइम को स्पेंड करना चाहते थे और आपके साथ हम ये प्रेशियस मोमेंट्स को शेयर करना चाहते हैं। आपकी विशेस हमारे लिए और हमारी दिल से विशेस आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो, इस पर्पस से हमने बहुत बार मन में विचार आया कि हम करें या नहीं आज के दिन, क्योंकि बहुत सारे बिजी शेड्यूल्स में, लेकिन फिर भी होली स्पिरिट ने कहीं ना कहीं इस बात को अंदर रखा था कि नहीं, देर आर फ्यू पीपल, है ना, कुछ लोग हैं जिनके साथ हम दिल से आज के दिन जुड़ना चाहते हैं। और मैं इसलिए आप सबको वेलकम करती हूँ और दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ। और इस मीटिंग को हम छोटा रखेंगे, लेकिन टुवर्ड्स द एंड हम आप में से हर एक के लिए, और हो सके तो नाम लेकर आपके लिए, आपके इंडिविजुअल पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ के लिए यीशु मसीह की पुनरुत्थान की सामर्थ को प्रकट होने के लिए ऑलरेडी प्रकट है। आपका यीशु मसीह में पुनरुत्थान की सामर्थ आपके जीवन में ऑलरेडी प्रकट है। वो हमारे जीवनों में हायर डिग्रीज में बढ़ती चली जाए वो महिमा, इसके लिए हम जरूर टुवर्ड्स द एंड प्रेयर करेंगे। बहुत लंबा समय ना लेते हुए बहुत छोटा सा मैं आपके साथ एक एग्जॉर्टेशन, एक छोटा सा वचन मैं आपके साथ उत्साहित करने वाला शेयर करना चाहती हूँ। और इज़केल की पुस्तक में यीशु मसीह के पुनरुत्थान की एक क्लियर स्ट्रॉन्ग प्रोफेसी ऑलरेडी थी। यीशु मसीह का जी उठना इस विश्व की और इस पूरे ब्रह्मांड की, इस पूरे यूनिवर्स, मल्टीवर्स, जो भी नाम आप कहिए, उसमें से इससे बड़ी कोई घटना हो नहीं सकती थी। यीशु मसीह का जी उठना हम सबके लिए एक होप, एक आशा है। हालेलुया। एक होप, एक आशा है। आज मैं सुन रही थी कि किसी चर्च में ये प्रचार हो रहा था कि यीशु मसीह के मृत्यु से पहले यीशु मसीह भी डर गए थे। और फिर पूछा गया कि क्यों डर गए थे, फिर उन्होंने उत्तर भी उन्होंने दिया कि आप भी तो जानते हैं कि आप जी उठेंगे, फिर भी आपको मौत से डर लगता है। ये बिल्कुल भी नहीं है, बाइबल ऐसा नहीं कहती। यीशु मसीह मृत्यु से अधिक, वो उस प्रोसेस में से होकर जा रहे थे जहां पर वो पहले ही स्वर्ग में प्योर डिविनिटी से निकलकर वो मनुष्य का रूप धारण कर चुके थे, और अब परमानेंटली यीशु मसीह हमेशा हमेशा के लिए एक हमारे रिप्रेजेंटेशन, हमारे प्रतिनिधि, हमारे महायाजक के रूप में स्वर्ग में मौजूद है। अब वो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए नहीं, वरन हमारी ओर से परमेश्वर के सन्मुख खड़े हैं। वो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारा रिप्रेजेंटेशन है। वो हमारे समान होकर, हमारे मांस और लहू का भागीदारी होकर, और एक पुनरुत्थान की सामर्थ और में से होकर गुजरकर, वो जो कुछ क्षण उन्हें पिता से अलग होने का, वो हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते कि एक पिता के साथ एक रहने के बाद कुछ क्षण ऐसे रहे जब यीशु अधलोक और मृत्यु के अंदर जाकर, जब दाऊद ने 18 में कहा कि मृत्यु की रस्सियों ने मुझे घेर लिया है, वो दाऊद ने अपने विषय में नहीं कहा था, वो प्रोफेसी थी यीशु मसीह के विषय में। और तब यीशु मसीह ने क्रूस पर खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, अंधकार का और विधियों का वो लेख जो मेरे और आपके विरोध में था, उसे जड़ से मिटा डाला। और इस प्रोसेस के अंदर
यीशु मसीह को एक आत्मिक रीति से एक ऐसे ऑपरेशन के अंदर से होकर गुजरना पड़ा जो हमारे समझ में नहीं आ सकता, ना हमारे शब्दों में उसे हम रख पाएंगे। कोई मौत के भय से बढ़कर था। यीशु मसीह को वो एंजाइटी, वो पीड़ा जो थी, उसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। वो मृत्यु की नहीं थी, उससे बढ़कर, क्योंकि रोमन्स लोग ऐसी मृत्यु, ऐसी पीड़ा, इससे भी ज्यादा पीड़ादायक मृत्यु वो अलग अलग अपराधियों को देते आए थे। कई और लोग थे जो बहुत ही पीड़ा की मृत्यु में से गुजरे थे। यीशु मसीह उस क्रूस की पीड़ा से नहीं डरे थे। यीशु मसीह का पेन, जो एगनी, जो दर्द था, जो पीड़ा थी, वो पिता से अलग होने की और कुछ क्षणों के लिए और फिर हमेशा हमेशा के लिए हमारे पक्ष में वहां पर स्वर्ग में खड़े होने की थी, जिसको मैं शब्दों में, मैं ऑनेस्टली बताऊं तो आई कांट एक्सप्लेन इट, और आपको भी मैं कहूं तो हम सब इसको पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे जब तक हम इसे आमने सामने नहीं देखेंगे। हालेलुया। मैं आपके साथ बांट रही थी कि इज़ेकेल की पुस्तक में परमेश्वर ने इज़ेकेल नबी से एक प्रश्न पूछा। तब उसने मुझे चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी, वो बहुत सूखी थी। ये वचन मैंने आपके साथ एक वीडियो में ऑलरेडी शेयर किया है, उसको आप हमने ऑलरेडी इस पर स्टडी किया, लेकिन मैं आज और एक बात आपके साथ बता रही हूँ। तब परमेश्वर ने मुझसे पूछा, हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? ये क्वेश्चन परमेश्वर ने इज़केल से पूछा। और हमने अधिकतर इस पर जब प्रचार लोगों ने किया, उन्होंने कहा ये आपकी परिस्थितियों के लिए है, ये आपके सिचुएशंस के लिए है, ये आपके जीवन के दुख के लिए, कोई भी कारण हो सकता है। और ठीक है, टू सम एक्सटेंट बाइबल प्रोफेटिक बुक है, और उसे परमेश्वर का आत्मा हमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम देता है कि होली स्पिरिट हमें उस कॉन्टेक्स्ट में जैसा उस समय पवित्र आत्मा हमें एक्सप्लेन करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, बाइबल बहुत स्पष्ट और डायरेक्ट भी है। जब परमेश्वर ने प्रश्न पूछा, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं, ये प्रश्न मेरी हड्डियों के लिए भी था, ये प्रश्न आपकी हड्डियों के लिए भी था, ये प्रश्न हर एक उस विश्वासी की हड्डियों के लिए जिसने यीशु मसीह में उद्धार का अनुभव पाकर, ओ यीशु मसीह के अंदर वो होकर विश्वास में मृत्यु के वादियों में से गुजरे, उनमें से हर एक के लिए ये परमेश्वर ने एक प्रोफेटिक वर्ड रिलीज कर दिया था कि ये परमेश्वर ने एस्टैब्लिश कर दिया, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं। और उसके बाद आप सब जानते हैं, इस अध्याय से परिचित हैं कि कैसे परमेश्वर ने उसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी कह के कर कि हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुमसे कहता है, देखो मैं तुम में सांस समाऊंगा, तुम जी उठोगे, तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा, तुमको चमड़े से ढांपूंगा, तुम में सांस आ जाएगी, तुम जी उठोगे, तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। ये ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश्ड प्रोफेसी थी यीशु मसीह के विषय में, और यीशु मसीह के द्वारा मेरे और आपके विषय में। क्या कभी किसी ने इस बात का अनुभव किया? क्या संसार ने कभी देखा कि यीशु मसीह जब जी उठे, न केवल वो, लेकिन वचन कहता है कब्रें खुल गई। वचन इस बात को स्पष्ट कहता है, कब्रें खुल गई, और जो पुरानी कब्रें खुल गई, और संत उस समय भी रिजरेक्ट हुए थे। यीशु मसीह हमारे लिए सबसे बड़ी आशा है कि हमारे किसी सिचुएशन के लिए, हो सकता है हमारी किसी परिस्थिति के लिए आप पुनरुत्थान की विश्वास कर सकते हैं। आप किसी भी सिचुएशन के लिए परमेश्वर की पुनरुत्थान की सामर्थ पर भरोसा कर सकते हैं। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये स्वयं आपकी और मेरी हड्डियों के विषय में एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि वो अपने दास की हड्डियों को सड़ने के लिए नहीं छोड़ेगा। आप और मैं जब इस पृथ्वी पर, वचन में 1 कोरिन्थियंस में लिखा है कि हम निर्बलता में बोए जाएंगे, लेकिन हम एक सामर्थ के साथ जी उठेंगे, क्योंकि ये भविष्यवाणी मेरे और आपकी हड्डियों के लिए है। हमारे अंदर परमेश्वर पलक झपकते ही एक नए शरीर को, एक रूहानी सामर्थ्य से बड़े शरीर को, ये मेरे और आपके रिजरेक्शन के लिए होप है, क्योंकि ऑलरेडी ये प्रोफेसी आ चुकी है। और 13 वचन में लिखा है, इसलिए जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं
और तुमको उनसे निकालूं, तब मेरी प्रजा के लोग तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। ये बहुत क्लियर प्रेडिक्शन प्रोफेसी है कि कब्रें खुलेंगी। चाहे साइंस या दुनिया इस बात के साथ एग्रीमेंट में हो या ना हो, लेकिन परमेश्वर ने अपने वचन को एस्टैब्लिश किया है और वो सदा काल के लिए स्थिर है। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन ये वचन न टलेगा। यीशु मसीह के पुनरुत्थान को हम सेलिब्रेट करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं और आप आज के दिन ये भी याद रखें कि हम भी पुनरुत्थान की सामर्थ में ऑलरेडी चलते हैं। यीशु मसीह ने कहा, जब मार्था ने कहा, हाँ मैं जानती हूं एक दिन आएगा जब मेरा भाई जी उठेगा, यीशु मसीह ने कहा, मैं हूं जीवन और पुनरुत्थान। आपके अंदर यीशु मसीह है, आपके अंदर ऑलरेडी रिजरेक्शन पावर है, आपके अंदर ऑलरेडी वो आत्मा है जिसने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वो आपके अंदर ऑलरेडी वास करता है। मेरे अंदर यीशु मसीह है और यीशु मसीह स्वयं जीवन है और पुनरुत्थान है। ये मेरे लिए होप है, ये आपके लिए होप है। We are celebrating our own hope and our own resurrection which is already in us. हमारे अंदर ऑलरेडी यीशु मसीह की पुनरुत्थान की सामर्थ काम करती है। ये बातें हमारे मन को, विचारों को, आंखों को खोल देनी चाहिए, ताकि हम अपने आप को जब देखें तो ऐसा न देखें कि ये देखो मैं अनपढ़ हूं, ये देखो मैं कंगाल हूं, ये देखो मैं बीमार हूं, ये देखो मैं तुच्छ हूं, ये देखो मैं किसी योग्य नहीं, ये देखो मेरे लिए कोई होप नहीं, ये देखो मेरे चारों ओर कितने संघर्ष है, कोई मेरी बात नहीं सुनता, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। इन बातों से शत्रु ने बहुत हुआ, उसके झूठ को ब्रेक करे और कहिए अपने सिर पर हाथ रखकर कि मुझ में यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ वास करती है। मेरे परिवार में, मेरे बच्चों में, मेरे जॉब में, मेरे जीवन में, मेरे शरीर में, मेरे अंगों में, मेरे हार्ट, मेरे किडनीज में, मेरे लंग्स में, मेरे सब हर एक बात में यीशु मसीह की पुनरुत्थान की सामर्थ ऑलरेडी मेरे अंदर है। मैं होपलेस नहीं हूं। चाहे मेरे चारों ओर की परिस्थितियां सूखी हड्डियां, लिखा है कि इतनी सूखी, बहुत सूखी, निराशाजनक क्यों ना हो, लेकिन मैं यीशु मसीह की पुनरुत्थान की सामर्थ को लेकर, आप जानते हैं कि ओबेद-एदोम के घर में जब कुछ समय तक वाचा का संदूक था, लिखा ऑटोमेटिक ओबेद-एदोम के घर में उन्नति, शांति और ब्लेसिंग्स आने लग गई। एक वाचा का संदूक जब वहां था, तो आप स्वयं वाचा का संदूक है। यू आर द आर्क ऑफ गॉड। आपके अंदर परमेश्वर की उपस्थिति चलती है, आपके अंदर परमेश्वर की सामर्थ, यीशु मसीह की संपूर्णता और जीवन की जल की नदियां, परमेश्वर के ज्ञान का प्रकाश मिट्टी के बर्तन में आपके अंदर, मेरे अंदर, आप होस्ट है, आप होस्ट है परमेश्वर के प्रेजेंस, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वरत्व को कंप्लीटली धारण करके चलते हैं। आपके वजह से आपके आसपास जीवन है, सुरक्षा है। शत्रु बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो प्रबल नहीं हो पाता, क्योंकि आप वहां हैं। आपके बिजनेस के विरोध में, आपके परिवार के विरोध में, आपके बच्चों के विरोध में बहुत सी युक्तियां अंधकार की सृष्टि ने की है, अंधकार की सामर्थ ने, लेकिन उनमें से एक भी सफल नहीं होती, क्योंकि आप वहां हैं। बिकॉज यू आर देयर। आप पृथ्वी का नमक हैं, जो आप अपने परिवार को प्रिजर्व करते हैं सड़ाहट से। आप ज्योति हैं, जो अंधकार को, आपके परिवार को निगल लेने से रोक लेते हैं। आप परमेश्वर की जीवित पत्री हैं। जिसने आपको देखा, उसने परमेश्वर के प्रेम को और परमेश्वर की सामर्थ को देखा। आप कमजोर और होपलेस नहीं है मेरे प्रियो। आपको अपने आप को, जितना आप परमेश्वर को जानेंगे, इन द बिगिनिंग गॉड,
इन द बिगिनिंग गॉड। सबसे पहले यदि हम आज संसार में जो मेडिटेशन चलता है, जितना भी ध्यान केंद्र करने वाली सारी टेक्निक्स हैं, मैं योगा एंड सो मेनी थिंग्स, एक नाम नहीं है, हर ऑलमोस्ट हर एक रिलीजन के अंदर मेडिटेशन 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 मेडिटेशन, ध्यान केंद्र करना। लेकिन मैं आपको बताऊं, उसमें और हमारे मेडिटेशन में परमेश्वर ने यहोशू से कहा, रात और दिन तू वचन पर मनन करना, रात और दिन तू इसी पर मेडिटेट करना। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से न उतरने पाए। उसमें और संसार के मेडिटेशन में क्या फर्क है? जब संसार के लोग मेडिटेट करते हैं, वो उन्हें सिखाया जाता है कि आप अपने ऊपर केंद्रित रहो, अपनी सांसों पर फोकस करो, अपने अंगों पर फोकस करो, अपने विचारों पर फोकस करो, अपने ऊपर केंद्रित हो जाओ, अपने अंदर चलने वाली ऊर्जा पर ध्यान दो। लेकिन हम कहते हैं, जब आप शांत होकर बैठो, आप अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाओ, आपकी आंखें यीशु की ओर हो, आपकी आंखें यीशु की ओर हो, आप उसको देखें, उसकी सुंदरता को देखें, उसकी क्रूस की मृत्यु को देखें, उसके पुनरुत्थान को देखें, उसके प्रेम को देखें, उसकी सामर्थ को देखें। उसको देखते 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 आप उसके स्वरूप में बदलते जाएंगे। और जब आप यीशु पर फोकस करेंगे, तब आप अपने विषय में भी आपकी आंखें खुल जाएंगी। In his light we will see light. उसकी ज्योति में हम ज्योति देखेंगे। जब मेरी आंखें मेरे यीशु पर होंगी, उसका प्रकाश चंद्रमा के समान, चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं, वो सूर्य के प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है। वैसे ही यीशु मसीह की ओर जब मैं देखती हूँ, मेरा ध्यान यीशु मसीह, मेरी सोच यीशु मसीह, मेरी आंखें उसकी, मैं देखती हूँ। जब मैं अपनी आंखों को बंद करती, मैं देखती हूँ वो जो जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान, जिसके वस्त्र श्वेत उजियाले हैं, और जिसके कमर पर एक सोने की बेल्ट है, जिसके हाथ में तलवार है, जिसके पांव पीतल के और एक आग के समान धधकते हैं, जब मैं उस पर फोकस करती हूं, तो मेरी मन की आंखें ज्योतिर्मय होती हैं। और मेरी मन की आंखें जब ज्योतिर्मय होती हैं, तब परमेश्वर कहता है, मेरे बेटे मेरी बेटी, तू भी मेरा अंग है, मैं तेरे अंदर चलता हूं, तू मेरे पुनरुत्थान की सामर्थ से भरी, तुम मेरे जीवन की जल की नदियां मैंने तुम्हें दी है, अपना स्वरूप दिया है, अपनी समानता दी है, अपनी सामर्थ दी है, अपने आप को दे दिया। तुम मेरे समान हो, तुम मेरे प्रिय हो, तुमसे अधिक कोई प्रिय नहीं, तुम सबसे खूबसूरत हो। रॉयल डायडम, जितना आप उसे देखते हैं, आप अपने आप को पहचानते हैं। और वो सारा झूठ, एक बार एक बहन ने मुझे मैसेज किया कि सिस्टर, मेरा वेट बहुत कम हो गया है, और मैं सच में बता रही हूँ, मैं किसी के नाम नहीं ले रही, पर दिल से बता रही हूँ उनका दर्द जो उन्होंने मेरे साथ शेयर किया, कि मेरा वेट बहुत कम हो गया है। और इन दिनों में बहुत मतलब मेरे परिवार में मुझे ऐसा बोला जाता है कि बोला नहीं जाता, ऐसा जताया जाता है कि अब तुम्हारे अंदर कोई भी देखने लायक, या मतलब उनको काफी एक दर्द भरी परिस्थिति से होकर गुजरना पड़ा, जहां उन्हें लगता था कि मेरा रूप खराब हो रहा है, और लोग मुझे कुछ लोग, मतलब कि अपने ही लोग, उनके हस्बैंड ऐसे। तो मैं उस पेन को समझ रही थी। लेकिन मैं आपको बताऊं, उनको सांत्वना की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति आपको मिले, आप उन्हें ये मत कहना कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए, प्रभु आपके साथ है। नहीं, उनको ये बताइए ये झूठ है। तुम्हें यीशु मसीह ने अपने लहू से खरीदा है और अपने स्वरूप में बनाया है, तुम सबसे खूबसूरत हो। यदि कोई तुम्हारी खूबसूरती नहीं देख पा रहा है, तो उसकी आंखें अंधी हैं, उसकी आंखों पे पर्दा है। यू आर ब्यूटिफुल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई टेल यू, आप ब्यूटीफुल है, जिसके लिए यीशु मसीह ने आपको सजाया है पवित्र आत्मा से। आपको यीशु मसीह ने अपने लहू से धोकर सुंदर वस्त्र पहनाए हैं, वो आपको प्रिय समझ, आप इतने कीमती, इतने प्रेशियस, इतने अधिक मूल्यवान है कि यीशु मसीह ने स्वर्ग छोड़कर आपके लिए पृथ्वी पर आया और अपने प्राणों को दे दिया। कोई और आपकी कीमत क्यों लगाता है? आप सबसे सुंदर, सबसे प्रेशियस है। ये जीवन के पुनरुत्थान की सामर्थ आपके और मेरे अंदर है। मैं इस बात से आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, और एक छोटी सी बात बोलकर मैं दुआ करना चाहूंगी।
कि ये परमेश्वर, मैं इन बातों को पिछले कुछ समय से मैं नोट कर रही थी और परमेश्वर का आत्मा मुझे जैसे ऑलमोस्ट क्रिसमस और इन चीजों को मैंने मतलब एक एक टाइम पर होली स्पिरिट हमारा ध्यान किसी किसी विषय पर लेकर जाता है। तो मैं इस बात को नोट कर रही थी कि जो भी हमारे क्रिसमस है, ईस्टर है या कोई भी इस तरह के फेस्टिवल्स हो रहे हैं, उसको एनिमी ने किस तरह से डाइवर्ट किया है। और होली स्पिरिट आज सुबह ही मुझे इन बातों को एक वचन से मैं देख रही थी, यहोशू की पुस्तक, उसके बहुत ही एक डिफरेंट एंगल पर मेरे को ये लेकर गया। यहोशू की पुस्तक उसका 3रा अध्याय। आप सब जानते हैं कि जब यहोशू और उनकी टीम इजरायली यरदन को पार करने वाले थे, यरदन को पार करने के लिए याजकों को कहा गया कि आप सबसे पहले यरदन में पैर रखें, और यरदन 2 भाग हुआ और सारी इजराइल की प्रजा उस यरदन को सूखी भूमि पर पार कर पाई। ये आप जानते हैं, मैंने कई बार इसको वचन में लिया। लेकिन एक बात वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट थी, परमेश्वर इस बात के लिए बहुत स्पेसिफिक और बहुत ही ध्यान रखने वाले, उन्होंने कहा 3रे वचन में, यहोशू 4:3, तुम यरदन के बीच जहां याजकों ने पांव धरे थे वहां से 12 पत्थर उठाकर अपने साथ पार ले चलो, और जहां आज की रात पड़ा होगा वहीं उनको रख देना। एक बड़ा स्ट्रेंज इंस्ट्रक्शन परमेश्वर ने दिया कि जहां याजकों के पांव थे, जहां से यरदन 2 भाग हुआ, वहां से कितने पत्थर ले लेना? 12 पत्थर, हर एक गोत्र के लिए, इजराइल के 12 गोत्र, और हर गोत्र को रिप्रेजेंट करने के लिए एक पत्थर, 12 पत्थर ले लेना। उसके बाद 6वें वचन को मैं पढ़ रही हूँ यहोशू उसका 4था अध्याय और उसके कुछ सिलेक्टिव वर्सेस। पहले मैंने वर्स 3 पढ़ा, वर्स 6, जिससे यह तुम लोगों के बीच चिन्ह ठहरे, और आगे को जब तुम्हारे बेटे या पूछे इन पत्थरों का क्या मतलब है। मैं आपको बताऊं, ये एक ऐसा सवाल है, मेरे ख्याल से आप और मैं, हम में से हर एक, या तो इस सवाल को आप फेस कर रहे हैं या बहुत जल्दी करने वाले हैं। आपका जो आने वाली पीढ़ी है, मैं एक ग्रुप में पिछले दिनों वचन शेयर कर रही थी, तो मैं उनके साथ ये बता रही थी कि हमारे जो बाप दादा या वो जनरेशन थी, वो ऐसा जनरेशन था जिनके माता पिता कह देते थे कि ये 10 आज्ञाएं हैं, तुम एक विश्वासी हो, ये 10 आज्ञाएं हैं और तुम्हें इनको फॉलो करना है। वो एक सवाल नहीं पूछते थे और जीवन भर उन 10 आज्ञाओं को पालन करने में पूरी श्रद्धा। बाइबल तुम्हें पढ़नी है वो पूरी श्रद्धा से, प्रेयर तुम्हें करनी है। हम कई बार कहते हैं अरे वो तो एक नियम के तहत करते हैं, उनके पास प्रकाशन नहीं। मैं कहती हूँ ये झूठ है। बहुत बड़े और गहरे प्रकाशन भी बेसिक्स को रिप्लेस नहीं करेंगे। आपको पता है वो ज्यादा बेटर अपने बच्चों को रेस करते थे, वो ज्यादा बेटर एक अच्छा जीवन, मसीही जीवन जी पाते थे और अपने बच्चों को, क्यों? क्योंकि उस समय उनके पास सवाल कम थे और आज्ञा पालन ज्यादा था। लेकिन समय बदलता है, हर समय एक जैसा नहीं होता, और हम ये नहीं कह सकते कि हमारे सारे बच्चे और आने वाली पीढ़ियां हमारे जैसे हो, क्योंकि हम भी कुछ बदले अपने पेरेंट्स से, हमारे बच्चे भी कुछ बदलेंगे और बहुत जल्द आपके सामने ये सवाल आएगा। और उस सवाल को आने से पहले से परमेश्वर ने आपको दिया है एक सिस्टम। ट्राई टू डिस्कवर द सिस्टम्स एंड प्रिंसिपल्स फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के सिस्टम को डिस्कवर करने की कोशिश करें। जब जिसे तुम इन लोगों के बीच चिन्ह ठहरे, आगे को जब तुम्हारे बेटे या पूछे इन पत्थरों का क्या मतलब है। मैं आपको बताऊं, ये बहुत पेनफुल चीज है जो मैंने अपने स्पिरिट में महसूस किया। समवेयर गॉड स्टेड अप दिस वर्ड कि फेस्टिवल्स आ रहे हैं, क्रिसमस हो रहा है, ईस्टर हो रहा है या व्हाटएवर, गुड फ्राइडे, सब कुछ, पर आपको पता है हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है, वो उनके महत्व, उनको कुछ भी उसके बारे में एक गंभीरता नहीं है, एक अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है। और अगर हमने उनसे ज्यादा कहा कि ये गुड फ्राइडे है, इसमें आपको जाना जरूरी है, परमेश्वर की आराधना करनी है, तो इसका क्या मतलब है? Why are we doing this? हम क्यों कर रहे हैं ये सब कुछ? उनके पास ये सवाल होगा। परमेश्वर ने इसलिए पहले से कहा कि जब तुम्हारे बच्चे तुमसे पूछेंगे इनका क्या मतलब है, इनका क्या मतलब, क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने एक सिस्टम, आपको पता है इजरायली वो देश है जिसने अपने लैंग्वेज को, अपने कल्चर को, अपने
कीमती प्रेशियस जो परमेश्वर के वायदे, प्रोमिसेस, तोरा, वचन, सब कुछ पीढ़ी से पीढ़ी तक, तमाम दबाव, तमाम सताव, तमाम संघर्षों के बीच भी इन्होंने अपनी बातों को प्रिजर्व करने में और सुरक्षित रखने में और अपनी अगली पीढ़ी को हैंड ओवर करने में ये बहुत फेथफुल थे, क्योंकि परमेश्वर ने इनको हर बार ये सिस्टम सिखाया। जब परमेश्वर ने मूसा के समय में वो आर्क ऑफ कोवेनेंट बनाया, तब भी कहा था कि ये मन्ना जो तुम 40 वर्ष खाते रहे, इसको एक पॉट में, एक एक बर्तन में भरकर वाचा के संदूक के अंदर रख देना। वैसे तो मन्ना एक दिन का मन्ना अगले दिन सड़ता था, लेकिन जो पॉट में भरकर परमेश्वर ने कहा इसको आप रख दो, इस वाचा के संदूक में एक कटोरे में मन्ना भरकर रख दो, और वो छड़ी रख दो जो हारून की छड़ी थी जिसमें बर्डिंग हुई थी, ताकि तुम्हारी पीढ़ी से पीढ़ी के लिए ये गवाही ठहरे। कल हम एक मीटिंग के अंदर गए थे जहां पर कोरिया से एक डॉक्टर, बुजुर्ग डॉक्टर 70+ ईयर्स के थे, और वो बता रहे थे हमें बिलियन सोल्स का दर्शन है। और लगातार वो डॉक्टर जो है वो सेवा में, इवेंजलिज्म में, सुसमाचार में इतना प्रयत्नशील, वो कई देशों की यात्रा करते, भारत से इतना प्रेम करते, बिलियन सोल्स के, हजारों करोड़ों आत्माओं का दर्शन। जब वो कह रहे थे मेरे को बहुत अच्छा लगा, आई वॉज रियली ब्लेस्ड एंड टच्ड, मैं बहुत आशीष पाई। लेकिन साथ में होली स्पिरिट बोल रहे थे कि ये करोड़ों करोड़ों के साथ में हमारे साथ गलती कहां होती है कि हम अपने बच्चे और अपनी बातें उनको भूल जाते हैं। ये गलती हमारे मिशनरीज ने बहुत पहले के गॉड्स जनरल, आप जॉन जी लेक के विषय में जानते होंगे, जिनको इतना चंगाई का ऐसा अल्टीमेट वरदान था कि समय नहीं है कि मैं उनके विषय में बताऊं। जॉन जी लेक, ऐसे ही कोरोना की तरह उस समय प्लेग फैला था, वो सेवा कर रहे थे उन मरीजों की। उन डॉक्टर्स ने कहा आप इनके पास मत जाओ, बहुत खतरनाक बीमारी है, पूरा जानलेवा है। उन्होंने कहा इस बीमारी के कीटाणु मेरे हाथ में रख दो और आप देख लेना ये कीटाणु मर जाएंगे। ऐसे थे जॉन जी लेक, और उनकी सेवा, उनकी हीलिंग, उनकी मिनिस्ट्री का कोई जवाब नहीं। हम उनको सल्यूट करते हैं, हम उनको ऑनर करते हैं, लेकिन एक दर्द बड़ी, पीड़ा भरी बात ये रही कि उनके शायद 10 बच्चे थे और सबके सब बिखर गए। कोई ड्रग एडिक्ट बन गया, कोई कुछ। और कई बार हम कहते हैं कि हम प्रभु की सेवा करते हैं, अपने आप हमारे बच्चों को प्रभु देख लेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको सिस्टम्स दिए हैं, परमेश्वर ने आपको सिस्टम्स दिए हैं। परमेश्वर ने आपको, अगर परमेश्वर अपने आप ही करने होते तो आपको इस पृथ्वी पर क्या आपका नीड है, आप मुझे बताइए। परमेश्वर ने आपको बिलियन सोल्स, करोड़ों आत्माओं के साथ साथ आपको अपने जनरेशंस की जड़ों पर वर्क करना है। केयरलेस ना रहे। मैं आपको सच बताऊं, एक दिन मैं प्रेयर कर रही थी, ऑलमोस्ट सुबह का टाइम था, शायद 3 से 4 बज रहे थे। उस समय मुझे होली स्पिरिट ने पूछा कि आप क्या कर सकते हो। थैंक यू पियरली। क्या कर सकते हो अपने नेक्स्ट जनरेशंस। मैं तो एक जनरेशन की बात भी नहीं करती, मैं बहुत विजनरी, ये मेरे को प्रभु का अनुग्रह है कि मैं बहुत विजनरी हूं। मैं बहुत आगे तक, मैं 4 से 5 जनरेशन के बारे में तो मैं उससे कम तो सोचती नहीं हूं। कई लोग सोचते हैं मेरा बच्चा सही रास्ते पे लग जाए, मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ। मेरे बच्चा सही, मैं तो 5 जनरेशन के विषय में सोचती हूँ कि नेक्स्ट 5 जनरेशन तक परमेश्वर की सेवा को, परमेश्वर के भय में और परमेश्वर के पवित्रता में अगर हमने अपना रोल अदा नहीं किया तो हमने क्या किया। परमेश्वर की आत्मा ने पूछा व्हाट कैन यू डू, व्हाट कैन यू डू फॉर योर जनरेशंस टू वॉक आफ्टर मी। एंड होली स्पिरिट ने ही प्रेयर के लिए, लॉर्ड आई कैन गो टू एनी एक्सटेंट। आप रात को 2 बजे बोलेंगे, हम क्या कर सकते हैं, हम उनको जरूरत से ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। हम तो आने वाले तीसरी चौथी पीढ़ी को तो देखा भी नहीं है, लेकिन हम जो बीज बो रहे हैं, हम उनके लिए बीज बो रहे हैं, हम वेदियां खड़ी कर रहे हैं। अब्राहम ने वेदी खड़ी की और उसकी तीसरी पीढ़ी आकर उस वेदी पर टकराती है और उसकी मुलाकात जीवित परमेश्वर से होती है, और वो इस याकूब परमेश्वर को वहां पर कहता है कि ये जगह तो परमेश्वर का घर, परमेश्वर का भवन है, ये सीढ़ी स्वर्ग तक जाती है। वो कोई और जगह नहीं थी, वो वही जगह थी जहां इब्राहिम ने वेदी बनाई, और इब्राहिम की तीसरी पीढ़ी जाकर उसी वेदी पर टकराती है और वहां वो जीवित परमेश्वर से मुलाकात करती है। हम हो सकता न रहे, लेकिन आप जो वेदियों को खड़ा करेंगे, आप जो प्रार्थनाओं की ऑल्टर्स बिल्ड करेंगे, आपकी जनरेशन उन ऑल्टर्स के साथ उनकी मुलाकात होगी और जीवित परमेश्वर, व्हाट कैन यू डू।
एंड इट्स सो, परमेश्वर ने कहा कि इन पत्थरों को उठाओ, और उसके बाद यहोशू ने इस आज्ञा के अनुसार जैसा यहोशू से कहा था वैसे ही उन्होंने इज़राइल के गोत्रों के अनुसार 12 पत्थर यरदन से उठा लिए। और उसके बाद तब उसने इजरायलियों से कहा, मैं 21 वचन पढ़ रही हूं, तब उसने इजरायलियों से कहा, आगे को जब तुम्हारे बाल बच्चे अपने पिता से यह पूछे, जो पिता है वो ध्यान दे, ठीक है, तब परमेश्वर के वचन में लिखा है, आगे को जब तुम्हारे बाल बच्चे अपने पिता से यह पूछे इन पत्थरों का क्या मतलब है, तब तुम यह कहकर उसको बताना। व्हाई इज गॉड सो स्पेसिफिक? परमेश्वर ने कहा तुम्हें जय मिल गई है, यरदन पार तुम हो गए हो, अब एंजॉय करो, पार्टी बिरयानी, क्या मतलब है? नहीं, उन्होंने बोला नहीं, अभी काम पूरा नहीं हुआ, यहां से पार होने से पहले 12 पत्थर उठाने हैं, प्रिजर्व करने हैं, और मैं जानता हूं तुम्हारे बच्चे तुमसे पूछेंगे, और मैं चाहता हूं वो पूछे और तुम उनको उत्तर देना। वो उत्तर क्या देना है ये भी परमेश्वर ने उन्हें सिखाया। तब तुम उनको यह कहकर बताना, इजरायली यरदन के पार स्थल ही स्थल चले आए थे, क्योंकि जैसे तुम्हारे परमेश्वर ने लाल समुद्र को हमारे पार होने के लिए हमारे सामने से हटाकर सुखा दिया, वैसे ही यरदन का भी जल तुम्हारे पार हो जाने तक तुम्हारे सामने से हटाकर सुखा दिया। हो सकता है बच्चे छोटे हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा, हो सकता है बच्चे गोद में हैं, वो यरदन पार जा रहे हैं, अपनी मम्मी पापा की गोद में है, उन्हें लग रहा है कि हाँ हम तो बहुत बढ़िया पार्क में से खेलते कूदते जा रहे हैं। क्या उन्हें नहीं समझ है? 1 साल का बच्चा, 6 महीने का बच्चा, हो सकता है 2 साल का बच्चा, उसे नहीं समझ है माता पिता की गोद में सो रहा है, उसे नहीं पता वो कौन से बड़े मिरेकल को विटनेस करते हुए आगे जा रहा है। परमेश्वर ने कहा वो मिस नहीं करना चाहिए, वो मिस नहीं करना चाहिए, ये तुम्हारी ड्यूटी है, इट इज योर ड्यूटी। एंड मैं बताऊं, अन्य जाति इन बातों में बहुत स्पेसिफिक है। आई हर्ड माय फ्रेंड्स दे से इन आवर फैमिलीज, जब हमारे एक मेरी मुस्लिम फ्रेंड है वो बता रही थी कि इन आवर फैमिलीज, हमारे जो ये मैं नाम नहीं लेना चाहती, जो भी हमारे फेस्टिवल्स आते हैं उसमें हमारे इन लॉज एल्डर्स वो फैमिली को बुलाते हैं, ब्लेस करते हैं, एंड देन दे टीच आवर चिल्ड्रन, और उनका बच्चा शायद क्लास 3 में है, और वो फास्टिंग जो 40 डेज का करते हैं, शायद 40 डेज नहीं, बट क्लास 2 का बच्चा, उसने बोला फास्टिंग करना सीखा है। एंड हम व्हाट आर वी डूइंग? मैंने देखा है मेरे प्रियो, मैंने देखा है हमारे सबसे कैजुअल एटीट्यूड के जिम्मेदार हम हैं, क्योंकि हम इस बात का पेन नहीं लेना चाहते, हमको एंजॉय करने में इंटरेस्ट है। वी आर इंटरेस्टेड इन आवर ओन थिंग्स। मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, आपकी भी बात नहीं कर रही हूँ, पर जो मैंने समाज में ओवरऑल देखा है, वी आर बिजी इन गेटिंग न्यू ड्रेसेस, ईटिंग, क्या खाएंगे ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्या पहनेंगे ये बहुत बड़ा मुद्दा है, हम दूसरों को कैसे ग्रीट करेंगे, कैसे फैन फॉलोइंग बढ़ाएंगे। मैं आपको बताऊं, कोई फैन फॉलोइंग का कोई हिसाब किताब नहीं है। आपने अगर अपने बच्चे को नहीं सिखाया, परमेश्वर उसका हिसाब आपसे लेने वाला है। व्हाट आर यू टीचिंग? और मैं उससे भी बड़ी बात बताऊं, बच्चों को ये ना कहिए कि बेटा ऐसा करो, नहीं, दिस जनरेशन विल नॉट फॉलो यू, ऐसा वो नहीं मानेंगे, ऐसा करो बोलने से नहीं चलेगा, आपको करता हुआ देखेंगे। मैं मेरे बेटे को आज सुबह ही बता रही थी, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है जब कोई लेट होता है, तो ये उसका एक बहुत स्पेसिफिक वो है, टाइम के मामले में वो बहुत ज्यादा उसका है, और मेरा भी बहुत ज्यादा टाइम के मामले में एक है कि टाइम 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 पे होना चाहिए। और उसने बचपन से अपने दादा को देखा है, एक्चुअली वो चर्च जाना हो या कुछ भी, सबसे पहले रेडी होकर आधा घंटा पहले वो बैठ जाते थे, और जब दूसरे लोग तैयार नहीं होते तो वो कहते थे टाइम हो गया, टाइम हो गया। क्या आज सुबह हम थोड़ा लेट हुए, उसने मेरे को यही बोला, अब क्या जाना है, इतना लेट कर दिया आपने। मैंने कहा तू बिल्कुल वही, जैसे वो बचपन में भी वो छोटे समय से ही ऐसा बोलता है, क्योंकि उसने अपने ग्रैंडफादर को वैसा बोलते और एकदम आधा घंटा पहले रेडी होकर देखा। तो आज वो सुबह यही बोल रहा था, मैं आधा घंटा पहले रेडी होकर बैठा था। मैं आपको क्या बता रही हूँ, बेटा टाइम पे रहो, टाइम पे रहो, गाना गाने से नहीं होता है, वो आपके लाइफ को ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कंक्लूड करते हैं, कंक्लूड करने में या निष्कर्ष निकालने में उनको वक्त लगेगा, शायद 5 साल बाद उसका वो निचोड़ और निष्कर्ष समझेंगे। अभी फिलहाल वो आपको रीड कर रहे हैं, आपको वो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आपका फोकस क्या है, आपकी जड़ों पे है, या हम बहुत इधर दाएं बाएं फैलना बहुत चाहते हैं, लेकिन हमें जड़ों को नहीं भूलना है।
परमेश्वर ने ये हिदायत इजरायलियों को दी और उनकी सफलता की कुंजी यही थी। आप किसी भी इजरायली व्यक्ति से जाकर मिलिए, वो अपने देश के लिए, वो अपने कल्चर के लिए, अपनी बातों के लिए वो इतने पक्के हैं। क्यों? क्योंकि उनको पीढ़ी से पीढ़ी तक उन्होंने लाल समुद्र को भले दो भाग होता वो नहीं देखा, लेकिन जब वो उसका जिक्र करते हैं ऐसा लगता है मानो उन्होंने अपनी आंखों से देखा। वचन में लिखा है कि तू अपने बच्चों को सोते जागते उठते बैठते इन बातों को सिखा। आज हमने बच्चों को ड्रेसेस खरीद के दे दी हैं और उनको छोड़ दिया है, जाओ ईस्टर मनाओ। अभी कोई पूछे ईस्टर का मतलब क्या है? क्या आपके बच्चे वो वैल्यूज, वो गंभीरता, क्या आप इन्वेस्ट करते हैं? ये पेन है। मैं आपको बता रही हूं, मैं स्पेशली उन लोगों को बोलना चाहती हूं, आप जो प्रार्थनाएं करते हैं ना, आप कभी निराश मत होना। आपकी प्रार्थनाएं, आपकी एक एक प्रेयर, मैं आपको कहती हूं, प्रे फॉर योर चिल्ड्रन, प्रे फॉर योर चिल्ड्रन नाम लेकर अपनी जनरेशन टू जनरेशन के लिए, और वचन को बो दीजिए। अविश्वास की प्रार्थना नहीं, डर की प्रार्थना नहीं, ओ घबराहट की प्रार्थना नहीं, असुरक्षा की प्रार्थना नहीं, लेकिन आप अपने बच्चों के लिए प्रोग्रामिंग कर दीजिए। ये मेरा बेटा, ओ परमेश्वर का वचन उसके मुंह से, उसकी संतान के मुंह से, उसकी संतान के संतान के मुंह से कभी अलग ना होगा। हमारी कई पीढ़ियां यहोवा तेरे भवन में बनी रहेंगी। हमारी संतान एक फलवंत दाखलता के समान, बहती नालियों के लगाए हुए वृक्षों के समान तेरे भवनों में, तेरी उपस्थिति में, तेरी आज्ञाओं में रोपे जा चुके हैं। उनकी शांति बड़ी है। जो उन्हें देखेंगे वो कहेंगे ये वो वंश है जिसने जिसे परमेश्वर ने आशीष दी है। बोलते बोलते आप जब बोल रहे हैं, आप एक्चुअली सिर्फ बोल नहीं रहे, आप प्रोग्राम कर रहे हैं, आप वेदियां खड़ी कर रहे हैं, आप परमेश्वर के वचन के द्वारा उनके लिए प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। और जब समय आता है वो उस प्रोग्राम के अंदर ऑपरेट होने लगते हैं। आपकी प्रार्थनाएं, एक भी प्रार्थना व्यर्थ ना होगी। आपकी प्रार्थनाओं का रिजल्ट आप देखेंगे। आप, लेकिन मेरा ये कहना है, आज बहुत फेसबुक और दुनियादारी से हटकर थोड़ा वक्त दर्द के साथ प्रे फॉर योर चिल्ड्रन। मैं एक स्कूल में हूं और मैं पिछले कई वर्षों से 9 to 12 के सेगमेंट को पढ़ाती हूं। तो मैं एक परिवर्तन जो कहना चाहिए 15 से 18 साल के बीच के बच्चों में आता है, जो उनका साइकोलॉजी है, उसको मैं कई वर्षों से मैं उससे परिचित हूं। एक दिन बहुत स्पेशल कोई असेंबली थी स्कूल में। उस दिन मैंने मेरे हस्बैंड को बोला आपको आना चाहिए और आपको अटेंड करना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि आपके बच्चे कौन से वातावरण में, कौन से एरा में, कौन से एटमॉस्फेयर के अंदर वो बच्चे पल बढ़ रहे हैं। और तब हमें समझ में आएगा कि हमें विश्वासी होने के नाते डरना, घबराना, असुरक्षित होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें उनके लिए इतना अधिक प्रार्थना करना है ताकि उनका टाइम वेस्ट ना हो। कई बार मैंने लोगों को ये कहते हुए सुना है, सिस्टर हम प्रेयर कर रहे हैं, बच्चे तो बिगड़ गए, एक ना एक दिन वो रास्ते पे आएंगे। मैं कहती हूँ एक ना एक दिन रास्ते पे आएंगे, 5 साल, 2 साल, 6 साल, समय तो बर्बाद हो रहा है ना। समय तो बर्बाद हो रहा है। हम जब यंग एज में प्रभु को जाने उसकी ब्लेसिंग और है। और मैं चाहती थी मैं उससे भी पहले काश प्रभु को जान पाती। मैं मात्र 18-19 साल की थी और मेरे साथ मेरी फ्रेंड अंशु, मात्र 18-19 साल की उम्र में, 3 बजे हमारे पास्टर बिलासपुर में वो कहते थे चर्च से आने के बाद 3 बजे तैयार रहना, अगर तुम 3 बजे तैयार मिलते हो तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाऊंगा, और तैयार नहीं मिलोगे तो मैं तुम्हें छोड़ के जाऊंगा। चर्च से आने के बाद जल्दी जल्दी खाना खाते और थोड़ी देर उनके घर पे वो हमें ले जाते थे और आंटी कहती थी रेस्ट करो। हम लोग पूरा रेस्ट नहीं करते थे क्योंकि अगर नींद आ गई तो अंकल हमें छोड़ के चले जाएंगे। हम आधा अधूरा ऐसे जस्ट लेटते थे और जैसे ही 3 बजे से पहले हम रेडी होते थे वो हमें उस हॉस्पिटल में, बिलासपुर का जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, पूरा लेके जाते थे। ट्रैक्स, इवेंजलिज्म और ऐसे सारे वार्ड्स में जाकर प्रेयर करना, बहुत छोटी एज में। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि इट वाज टू लेट। काश मैं उससे और पहले परमेश्वर को जान पाती। और आज 17-18 साल की उम्र के बच्चों को देखिए, उन्हें कुछ पता नहीं है। खाना पीना, सोना, तैयार होना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इसके सिवा उनकी दुनिया कुछ है नहीं। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? आम से आम इंसान भी, हमारी एक इंग्लिश टीचर है स्कूल में, विश्वासी नहीं है, वो अन्य जाति है, लेकिन काफी सीनियर है, लगभग 2 साल में रिटायर होने वाली है। मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और उनसे बात करती हूँ क्योंकि मैं कहती हूँ मैम आपने बहुत से पीढ़ियों को देखा है, क्या आपको लगता है? उन्होंने बोला नीलिमा हमारा
पेरेंट्स का फेलियर है। हमारे जनरेशन्स में पेरेंट्स बोले, आज मैं मदर्स को देखती हूँ, फादर्स को देखती हूँ, उन्होंने अपनी दुनिया में इतने बिजी हैं कि वो बच्चों के सामने पेरेंट्स की प्रॉब्लम है कि वो सिखाते बहुत कुछ है बच्चों को, ऐसा करो वैसा करो, लेकिन खुद वो उस जीवन को जीकर नहीं दिखाते। आज हम जो लाइफस्टाइल में हैं, हमारे बच्चे ऑब्जर्व कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि तुरंत वो आपकी बातों को अप्रिशिएट करें, 5 साल 6 साल बाद, क्योंकि हमने भी ऐसे ही, हमारे पेरेंट्स का एक आइडियल लाइफस्टाइल था जो उस समय हमें समझ नहीं आया, लेकिन हम धीरे धीरे वक्त के साथ उनको अप्रिशिएट करने लग गए, उनको एडमायर करने लग गए, वो हमारे लिए रोल मॉडल्स बनते चले गए। वक्त लगा, लेकिन हुआ धीरज के साथ। आप सोच रहे होंगे कि आज पुनरुत्थान दिवस पर मैंने ये अलग तरह सा, लेकिन ये होली स्पिरिट मुझे पिछले 4-5 महीनों से इस चीज को, जब मैं फेस्टिवल्स पर लोगों को ऑब्जर्व कर रही हूं, एंड इट्स पेनफुल टू सी कि हम जब नहीं उन बातों पर गंभीर है, तो हमारे बच्चों को क्या एक्सपेक्ट हम करते हैं, वो क्या अपने नेक्स्ट जनरेशन को देंगे। इट्स नॉट सिर्फ आप क्या मतलब ये कि प्रभु अपने आप करेगा, नो माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, परमेश्वर का वचन कहता है बिल्कुल पेन लीजिए दर्द के साथ, और आपकी कोई प्रेयर वेस्ट नहीं होगी। आपने किसी के भी लिए, अगर आपने नाम ले लेकर आपको अपने बच्चों के लिए, मैं जरूरी नहीं है बच्चे हो, वो आपके भाई हो सकते हैं, आपके बहन हो सकते हैं, आपके परिवार के लोग, आपके फ्रेंड्स, आपके स्टूडेंट्स हो सकते हैं, आपके कई लोगों के पास ऐसे हैं जो उन्हें आत्मिक माता पिता मानते हैं, कई लोगों के स्टूडेंट्स उनको मेंटर्स मानते हैं। आप उनका नाम, जो कुछ परमेश्वर ने आपके हाथ में सौंपा है, परमेश्वर ने इब्राहिम के विषय में कहा, मैं अब्राहम को जानता हूं कि जो कुछ मैंने इसको कमांडमेंट्स दिए हैं, ये अपनी पीढ़ी से पीढ़ी में इन कमांडमेंट्स को जरूर ट्रांसफर करेगा। क्या आपके विषय में परमेश्वर ये कह सकते हैं? स्पेंड टाइम। एट टाइम्स एट टाइम्स ये इतना लुक्रेटिव, इतना आराम, कभी कभी मैं बहुत टायर्ड हो जाती हूँ, मेरा कमिटमेंट है रात के डिनर के बाद मैं और जेनू हम थोड़ी देर बैठकर परमेश्वर के वचन को के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और प्रेयर करते हैं, बहुत लंबा नहीं क्योंकि उसके एग्जाम्स होते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसका ध्यान रखूं, और हम बहुत, लेकिन हमने वो कमिटमेंट, लेकिन कभी कभी वो कमिटमेंट पूरा करना बहुत चैलेंजिंग होता है, बहुत टायर्ड होते हैं, बहुत हेक्टिक होता है, एक के बाद एक के बाद एक होता है, बहुत मुश्किल होती है। लेकिन परमेश्वर यही पूछना चाहता है कि मैंने तुम्हारे बच्चों के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई हैं, लेकिन उन योजनाओं को पूरा करने में तुम्हारा योगदान है। तुम क्या कुछ कर सकते हो? What can you do? It's difficult. At times it's not that comfortable. It takes some level of sacrifice when you keep everything aside and you are focused. मैं खुद एक इवेंजलिज्म की पैशनेट एडमायरर हूं, मैं खुद सुसमाचार प्रचार में बहुत बिलीव करती हूँ, और मेरे को आज भी अगर कोई कहे कि ट्रैक्स बांटना है, अभी ऐसा कोई साथी मिलता नहीं, ऐसा माहौल नहीं, अदरवाइज आई वुड बी द फर्स्ट वन टू ज्वाइन। मैं बहुत पैशनेट हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं इस बैलेंस को नहीं भूलती कि ये जो यूनिट है पावरफुल, जो परमेश्वर ने कहा जड़ों को कभी मत छोड़ना, बिल्ड योर चिल्ड्रन, बिल्ड योर जनरेशंस, that's the responsibility, and it may take some pain, it may take sacrifice. ध्यान भटकने ना पाए, एनिमी उलझाता है और बहुत सी बातों को, और बाद में हम कंप्लेंट्स करते हैं, ये ऐसा नहीं करता, वो वैसा नहीं करता। व्हाट हैव यू शोन देम? आज आप जो कर रहे हैं वो ऑब्जर्व करते हैं। मैंने जैसा बताया कि कई बार मेरा बेटा जिस तरह से आके तैयार होके बैठ जाता है, वो सेम उसके दादा के जैसा होता है। उस समय वो छोटा था, लेकिन उसने वो देखा, और जो देखा वो उस कहीं ना कहीं उसके अंदर वो इनकलकेट, और कुछ मेरा भी टाइम का फंडा जो है वो दोनों मिला के वो एक्सट्रीम टाइम का हो गया है। तो वो चीजें देख कर आती है, ना कि सिखाने के जा रहा। तो मैं दो ही चीजों पर जोर देती हूँ बच्चों के लिए। एक आपका लाइफस्टाइल बेहतरीन परमेश्वर का आज्ञा में, और दूसरा प्रेयर्स। मैं काउंसलिंग पे बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करती, काउंसलिंग का डिग्री 3rd होता है, टॉप प्रायोरिटी पे प्रेयर्स एंड योर लाइफस्टाइल, उसके बाद समझाने की जहां जरूरत है वहां। अदरवाइज आपका लाइफस्टाइल और आपकी प्रार्थनाएं मिरेकल्स को लेकर आएंगे आपके बच्चों के जीवन में, आपके परिस्थितियों में, आपके फैमिली मेंबर्स के जीवन में, आपके भाई बहन के जीवन में, आपके अंदर जो आत्मिक बच्चे अब प्रभु ने आपको दिए हैं, नाम लेकर के आज जिम्मेदारी लीजिए कि ये एक एक इवेंट होता है। आज पुनरुत्थान दिवस है, हमारे बच्चों को मालूम होना चाहिए कि इसका क्या महत्व है। अगर ये गुड फ्राइडे है, हमारे बच्चों को सिखाना है, बताना है।
अगर ये क्रिसमस है, हमें बताना है, हमें उनके साथ उस चीज को इंपॉर्टेंस के साथ डिलीवर करना है। और अगर हम फेल होते हैं तो परमेश्वर अपने कार्य को करने के लिए, आई डोंट नो व्हाट टू से, परमेश्वर अपने कार्य को पूरा करता है, लेकिन हम अपने पार्ट को पूरा करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। मैं यहाँ रुकना चाहूंगी। मैं चाहती थी कि मैं छोटा वचन लूं, पर somehow होली स्पिरिट लेड इट दिस वे। और मैं चाहती हूं कि हम एक छोटी प्रार्थना के साथ कंक्लूड करेंगे। मैं आप सबके लिए चाहती हूं कि प्रेयर करें करके, आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। मैं अपनी आईज खोला रखना चाहूंगी ताकि मैं स्क्रीन पर आपके नाम देखूं और प्रेयर करूं, या फिर हम दोनों मिलकर प्रेयर करेंगे। कुछ लोगों के लिए मैं और नाम लेकर प्रेयर करना चाहते हैं आप। और हमारा एक ही प्रेयर है कि परमेश्वर के जीवन, यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ आपके शरीर में, आपकी परिस्थितियों में, आपके बिजनेस, आपके विचारों में, आपके जीवन में। थैंक यू नैना, प्लीज प्रे फॉर माई एल्डर ब्रदर आशीष, ही इज ऑल्सो बर्थडे। ठीक है, हम नैना के एल्डर ब्रदर के लिए, आशीष के लिए भी करेंगे। मैं कुछ लोगों के लिए करूंगी, फिर मैं मेरे हस्बैंड को रिक्वेस्ट करूंगी कि वो भी प्रेयर करें। टू द पॉइंट, एक्यूरेट प्रेयर। यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ, मृत्यु की बातें जलकर भस्म हो, नष्ट हो, जीवन और पुनरुत्थान हर एक क्षेत्र में फलवंत हो। एक ही प्रेयर। और अगर आपको यकीन है, आप अपने सर पर, अपने ऊपर हाथ रखकर विश्वास से ग्रहण करें एंड यू विल सी द रिजल्ट्स। चलिए हम प्रेयर के लिए चलते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी पहले, अच्छा मैं पहले प्रेयर करती हूँ सो दैट आई कैन हैंड ओवर द थिंग। फिर हम 1 सेकेंड मुझे टाइम दीजिए, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर लेती हूँ।